जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड समान हिंदी कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में आए हुए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। यदि आप लोग भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 10 नंबर के आते हैं, कितने 10 नंबर के आते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि उनमें से आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत ना हो, तो हमारी हमारी इस वीडियो की सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा और हमारी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे उन्हें, आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको यह फ़ायदा होगा कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी। और आप लोग जो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लेना, जिससे यहाँ पर जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी वो आप लोगों के लिए, यानी कि आप लोगों के नोटिफिकेशन में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में आया हुआ था। हमारी यह वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 12 के समान हिंदी के यूपी बोर्ड के समान हिंदी से हमने यह लिया है, जिसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कल्पलता निबंध संग्रह के रचनाकार कौन से हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि क्या कल्पलता निबंध के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, तथा आपका ऑप्शन नंबर बी है कि क्या कल्पलता निबंध के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, तथा आपका ऑप्शन नंबर सी है क्या इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है कि रामचंद्र शुक्ल। तो आपका जो क्वेश्चन है कि कल्पलता निबंध के रचनाकार हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वे ही कल्पलता निबंध के रचनाकार हैं। कहीं कहीं पर आपको इसका एक अपवाद भी मिलता है, जो आपके, यानी कि आप जो कक्षा 12 हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जो रचनाकार हैं, क्या कहते हैं उनको, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी भी कल्पलता निबंध उन्होंने भी लिखा है, कल्पलता नाम के निबंध से उन्होंने भी लिखा है। अगर आपको ऑप्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं मिल रहा है, वहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल दिया गया है, तो आप लोगों को वासुदेव शरण अग्रवाल पर टिक करना है। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया का घुंघरू। क्या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया का घुंघरू किस विधा की रचना है। क्या यह ललित निबंध संग्रह है, क्या यह संस्मरण विधा पर आधारित रचना है, क्या यह रेखा चित्र विधा पर आधारित रचना है, या फिर जो इनकी रचना है बाजे पायलिया का घुंघरू, यह एक लघु कथा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, कि जो बाजे पायलिया का घुंघरू है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जिसके रचनाकार हैं, वह एक ललित निबंध संग्रह है। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ था। तो जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, लगभग आपके प्रीवियस ईयर से ही लिए जाते हैं, जो यानी कि पिछले पिछले साल में आए होते हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, 5 साल के, यानी कि पिछले 4 साल और 4 साल के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं, यदि आपको उनका पेपर मिल जाए तो पेपर में भी जो जितने भी आते हैं सबको रट लीजिए, वहीं से आपको फंस जाएगा। वरना तो गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास इतना ब्रॉड है, आप लोग रचनाएँ याद करेंगे और भूलते ही जाएंगे। तो जो पिछले वर्ष की आई हुई रचनाएं हैं उनको हुई याद कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है कि आप लोग 10 में से 10 अंक प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन को, और तथा अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए है कि चारुचंद्र लेख, तथा आपका ऑप्शन नंबर बी है पुनर्नवा, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है
आनंददास का पोथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है वो है आपका तट की खोज। तट की खोज ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, आनंददास का पोथा तथा बाणभट्ट की आत्मकथा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से मेरे विचार कृति के लेखक कौन हैं? क्या इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, या फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, या आपका ऑप्शन नंबर डी है कि इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि मेरे विचार कृति के लेखक हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं इन्होंने ही मेरी विचार कृति की, यानी कि इन्होंने ही मेरे विचार की रचना की है। इसके लेखक मेरे विचार के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? जो आपके हरिशंकर परसाई जी हैं उनकी रचना कौन सी है? कि हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? आपका ऑप्शन नंबर ए है कल्पवृक्ष, तथा आपका ऑप्शन नंबर बी है धरती के फूल, तथा आपका ऑप्शन नंबर सी है तब की बात और थी, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है मेरे विचार। तो जो हरिशंकर परसाई की रचना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है जो सही है, तब की बात और थी, यह हरिशंकर परसाई की रचना है। कल्पवृक्ष, धरती के फूल, कल्पवृक्ष जो है आपके वासुदेव शरण अग्रवाल, और मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के हैं, तथा जो तब की बात और थी ये हरिशंकर परसाई की रचना है। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? जो आपके सरदार पूर्ण सिंह हैं ये किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह, क्या यह भारतेंदु युग के लेखक हैं, क्या यह द्विवेदी युग के लेखक हैं, या फिर यह छायावादी युग के लेखक हैं, या प्रगतिवादी युग के लेखक हैं? तो जो सरदार पूर्ण सिंह हैं ये आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। कौन से? द्विवेदी युग के लेखक हैं। सरदार पूर्ण सिंह आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन हैं? जो कालिदास की लालित्य योजना है इसके लेखक कौन से हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए है हरिशंकर परसाई, तथा आपका ऑप्शन नंबर बी है, आपका ऑप्शन नंबर बी है क्या कह रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी है मोहन राकेश, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना है, जो आपकी आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित योजना है इसके जो लेखक हैं वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित योजना जो है ये है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। तथा जो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? जो बाणभट्ट की आत्मकथा है इसके लेखक कौन है? अभी हमने पहले ही आपको बताया कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो लिखे गए रचना थी, जैसे पुनर्नवा, आनंददास का पोथा, उसी प्रकार जो बाणभट्ट की आत्मकथा है इसके लेखक भी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आप लोगों को हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना याद करनी है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सभी को आपको एक बार पढ़ के और देख के ही जाना है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं क्या है आपका, जो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का ये आपका आठवां नहीं 9वां नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन नंबर बी है, आपका ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तथा आपका ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्मी नारायण मिश्र, तथा आपका ऑप्शन नंबर सी है जयशंकर प्रसाद। तो जो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये जो भी जो नाटक हैं इनके जो रचनाकार हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जो जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने ही चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त नाटक की रचना की। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा आपका आज का 10वां नंबर क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? आपका जो 10वां नंबर क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ए है
राम प्रसाद निरंजनी, तथा आपका ऑप्शन नंबर बी है लल्लू लाल, तथा आपका ऑप्शन नंबर सी है सदल मिश्र, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है, क्या कह रहा है, मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो जो रानी केतकी की कहानी है, तो इसके जो रचनाकार हैं या लेखक हैं वो आपके मुंशी इंसा अल्लाह खां जी हैं। रानी केतकी की कहानी जो है, इसके जो रचनाकार हैं वो मुंशी इंसा अल्लाह खां जी हैं। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। तो जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, यह आपके कक्षा 12 के प्रथम चैप्टर, कक्षा 12 समान हिंदी के प्रथम चैप्टर निबंध जो है इनका जो है माता भूमि जो है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई की द्वारा की गई है। आपका ऑप्शन नंबर ए है पुनर्नवा। तो पुनर्नवा जो है ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई रचना है। आपका ऑप्शन नंबर बी है निर्मला, तथा आपका ऑप्शन नंबर सी है रानी नागफनी की कहानी। तो जो हरिशंकर परसाई की द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जो रानी नागफनी की कहानी है ये हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, दीप जले शंख बजे की रचना विधा क्या है। क्या यह रेखा चित्र विधा की रचना है, क्या यह ललित निबंध संग्रह है, तथा क्या यह संस्मरण विधा पर आधारित है। तो जो दीप जले शंख बजे है यह आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जो दीप जले शंख बजे है यह संस्मरण विधा पर आधारित एक रचना है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं। क्या इसके मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है भगवती चरण वर्मा, तथा आपका ऑप्शन नंबर बी है वृंदावन लाल वर्मा, तथा आपका ऑप्शन नंबर सी है अमृत राय, आपका ऑप्शन नंबर डी है जैनेन्द्र कुमार। तो जो मृगनयनी उपन्यास है यह जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। जो जैनेन्द्र कुमार हैं उन्होंने ही मृगनयनी उपन्यास की रचना की है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि होगा आपका आज का 15वां नंबर क्वेश्चन। जी देखते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे विचार कृति के लेखक कौन है। जो मेरे विचार है, नहीं, विचार प्रवाह के लेखक कौन है। मेरे विचार तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन है कि विचार प्रवाह के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन नंबर ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तथा आपका ऑप्शन नंबर बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तथा आपका ऑप्शन नंबर सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है प्रताप नारायण मिश्र। तो जो विचार प्रवाह है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया एक निबंध संग्रह है। तो जो विचार प्रवाह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो इसका जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज अ राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैला आंचल, यह जो आपके ये जो 16 नंबर क्वेश्चन आया है यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी सेट में आ सकता है। आपके जानते होंगे आपके जो पेपर है वो 5 सेट में बनते हैं, किसने 5 सेट बनता है, एक सेट में तो जरूर आएगा जो मैला आंचल है। तो देखते हैं आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन है कि मैला आंचल किसका उपन्यास है। क्या इसके रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा है, तथा आपका ऑप्शन नंबर बी है कि भगवती चरण वर्मा है, तथा आपका ऑप्शन नंबर सी है फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो जो मैला आंचल है यह फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक उपन्यास रचना है। क्या है, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। लगभग 7-8 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि होगा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। जो क्या कहते हैं, जो प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है। क्या प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है। आपका ऑप्शन नंबर ए है कि प्रताप पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तथा आपका ऑप्शन नंबर बी है कि इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, तथा आपका ऑप्शन नंबर सी है गणेश शंकर विद्यार्थी, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो जो प्रताप पत्रिका है इसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी जी करते थे। जो प्रताप पत्रिका है यह
गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार कौन से हैं। जनमेजय का नाग यज्ञ हो, चाहे स्कंदगुप्त हो, चंद्रगुप्त हो, ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गए हैं, जो कि आपके छायावाद के एक महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। जनमेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। पागल पथिक किस विधा की रचना है। क्या यह कहानी विधा की रचना है, क्या यह नाटक है, या फिर यह गद्य गीत है, या संस्मरण। तो जो आपका पागल पथिक है यह एक प्रकार का गद्य गीत है। इसकी जो रचना विधा है वह क्या है, गद्य गीत। जो पागल पथिक की रचना विधा है वह है गद्य गीत। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सी है। देखिए, किशोरीलाल गोस्वामी की जो रचना है वह है आपकी इंदुमती, जो कि हिंदी की प्रथम कहानी इसे माना जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इंदुमती है, जो प्रथम कहानी है, ये किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कुटज निबंध संग्रह के रचनाकार कौन से हैं। तो क्या इसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, क्या इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं, या फिर इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या राजा लक्ष्मण सिंह। तो जो कुटज निबंध संग्रह है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। आप लोग देखते होंगे, हमने अभी आपको कहा कि आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना जरूर याद कर लेना। ये जो सभी हमने क्वेश्चन लिए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में आए हुए हैं। तो देखिए होगा आप लोगों ने कि हजारी प्रसाद की कितनी सारी रचनाएं आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में आए हुए हैं। तो आप लोग हजारी प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं उनको जरूर से जरूर याद कर लेना। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका है इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। तो अभी अभी हमने बताया कि इंदुमती जो कि आपकी हिंदी की प्रथम कहानी है, इसके रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आनंद कादम्बनी, यह भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिका है। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिका आनंद कादम्बनी, जो कि 2016, 17, 18, 19 में लगातार आया हुआ यह क्वेश्चन है। आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कौन करते थे। क्या इसका संपादन प्रताप नारायण मिश्र करते थे, या फिर इसका संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा किया गया, या बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, या मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो जो आनंद कादम्बनी पत्रिका है इसका संपादन पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा किया गया। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सभी जो है आपके जो 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन हैं इनमें हमने आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली सभी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को इसके अंदर रखा है, जो कि आपके 2019 बोर्ड एग्जाम में नहीं बल्कि उसके पहले 2, 3, 4 यानी कि 16, 15, 14, 17 में आई हुई हैं ये सभी पत्रिकाएं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। तो हिंदी प्रदीप के संपादक हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। आपका ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट, तथा आपका ऑप्शन नंबर बी है प्रताप नारायण मिश्र, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तथा आपका ऑप्शन नंबर सी था कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है मुंशी प्रेमचंद। तो जो ब्राह्मण पत्रिका है इसके जो संपादक हैं वो आपके पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो जो जो अभी हमने 3-4 पत्रिकाएं कराई हैं ये आपके लिए बहुत ही VVI हैं। आप लोग इन पत्रिकाओं को जरूर ही याद कर लेना अपनी किसी नोट कापी में। इन तीनों चारों पत्रिकाओं को जरूर ही नोट कर लेना, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी को हमारा पूर्ण वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का प्राप्त हो सके। और आप लोग सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।